हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी अदिति गांधी। मैं आप लोगों के लिए अकाउंट्स का 11th के चैप्टर्स के टॉपिक्स लेकर आई हूँ अपने चैनल पर। हम 11th के सभी टॉपिक्स को चैप्टर वाइज चैप्टर्स डिस्कस करने वाले हैं ऑन माय चैनल। तो आप सभी का मेरे चैनल पे वेलकम है, और वो सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने कॉमर्स एज अ स्ट्रीम चूज किया है उन सबका भी कॉमर्स स्ट्रीम में वेलकम है। तो आज हम लोग अपना पहला टॉपिक चैप्टर 1 ऑफ योर 11th इज मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, इसको स्टार्ट कर रहे हैं। ऑल्दो ये थोड़ा सा थियोरेटिकल चैप्टर है, बट ये आपको क्या है अकाउंट्स, क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं अकाउंट्स, ये सब चीज़ों को समझने में बहुत हेल्प करेगा। एक फाउंडेशन बिल्ड करने में आपको हेल्प करेगा। तो जब आपकी एक अच्छी फाउंडेशन, एक आपको समझ आएगा कि अकाउंट्स में होता क्या है, तो आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करने में भी इस चैप्टर से बहुत मदद मिलने वाली है। एंड इस चैप्टर फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इस चैप्टर से बहुत सारे छोटे छोटे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसीलिए ये चैप्टर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। कुछ भी स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अपन ये जानते हैं कि अकाउंटिंग होती क्या है, कर क्यों रहे हैं, उसकी नीड क्या है, ज़रूरत क्या है, क्या हमें अकाउंटिंग बुक्स की कोई नीड है, क्यों बना रहे हैं हम लोग अकाउंटिंग बुक्स। अपन सबसे पहले उसे देखते हैं। देखिए, सपोज आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, उसमें बहुत सारे ट्रांजैक्शंस में एंटर करेंगे। ट्रांजैक्शन वर्ड क्या होता है मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगी, बट अपन बहुत सारे काम करने वाले हैं। कुछ सामान खरीदेंगे, सामान बेचेंगे, कुछ कैश में बेचेंगे, कुछ उधारी में बेचेंगे, वर्कर्स हायर करेंगे, उन्हें सैलरी पे करेंगे, और भी हमारे बहुत सारे एक्सपेंसेस होंगे। जैसे सपोज ये क्लास की बात करूँ तो और क्या एक्सपेंसेस आपको यहाँ दिख रहे हैं। स्टेशनरी इज गोइंग टू बी एन एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी इज गोइंग टू बी एन एक्सपेंस, classroom rent is going to be an expense. So there are many expenses जो incurred होने वाले हैं। तो मैं सब चीज़ें, आप स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स की फीस रिसीव होगी, किसी की कैश में, किसी की चेक के थ्रू, किसी की आधी फीस रिसीव हुई होगी, किसी की पूरी। तो ये सारी चीज़ें मैं याद नहीं रख सकती, तो इन सभी चीज़ों को हमें कहीं ना कहीं सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करके रखना होगा। तो जिस बुक्स में हम इनको सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड कर रहे होंगे, उन बुक्स को हम बुक्स ऑफ अकाउंटिंग बोलेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस इस बुक्स को बनाने का, मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस, हम बना क्यों रहे, सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस है कि हमें बहुत सारे टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड फॉर प्रिपेयरिंग दीज बुक्स इज कि वी नीड मैनी टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन कैसी हो सकती है। सपोज मुझे जानना हो कि मेरी टोटल रेवेन्यू कितनी हुई। सपोज हमारा एक फर्नीचर का बिजनेस है, हम फर्नीचर सोल्ड आउट कर रहे हैं, तो हमें जानना होगा कि साल भर में हमने कितना फर्नीचर सोल्ड किया। इट इज अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। हमने कितने अमाउंट का फर्नीचर परचेज किया, कितने में बेचा, कितना प्रॉफिट अर्न किया। कोई भी अगर कोई बिजनेस रन कर रहा है तो उसका मोटिव डेफिनेटली उस बिजनेस से कुछ अर्न करना है, प्रॉफिट कमाना है। तो डेफिनेटली उसे वो भी जानना होगा कि हमने बाय द एंड हमारा रिजल्ट क्या निकला, क्या हमने प्रॉफिट अर्न किया या हमने लॉस इनकर कर लिया। अगर प्रॉफिट अर्न किया तो उसके पीछे के रीजंस क्या है, लॉस हुआ तो उसके पीछे के रीजंस क्या है। सेकंड थिंग इज कि ये बिजनेस है, डेफिनेटली इसे मैं अकेले तो हैंडल नहीं कर रही होंगी, बहुत सारे वर्क्स हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स के लिए मैंने अलग अलग एम्प्लॉयज़ को हायर कर रखा होगा। तो वो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, तो मुझे ये भी चेक रखना होगा कि कोई ऐसा एम्प्लॉय तो नहीं है जो हमें धोखा दे रहा हो, कोई फ्रॉड इनकर्ड कर रहा हो या कोई एरर हो रही हो। तो ये भी एक काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन है जो हमें जानना होगी। तो ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, किन किन से पैसे लेने हैं, किन किन को पैसे देने बाकी हैं, कितना कैश है हमारे पास, कितना बैंक बैलेंस है। मैं जो भी चीजें आपके सामने जितने भी सेंटेंसेस पुट कर रही हूँ, दिस इज व्हाट इट इज अ काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम इस बुक्स को बना ही इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें इस बिजनेस को रन करने के लिए, सक्सेसफुली रन करने के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। जो कहाँ से मिलेगी, ये हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमें हेल्प करेंगी उस बिजनेस की वो सारी इंफॉर्मेशन को बताने में। तो उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं कुछ पॉइंट्स में कि हमें ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना क्यों है, उसकी नीड क्या है। सबसे पहला लिखा हुआ है रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, दे कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ आवर बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। हमारे जितने भी बिजनेस में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हम इंकर्ड कर रहे हैं, उन्हें हम इस बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। सेकंड थिंग इज कैलकुलेट P&L लिखा है, मींस प्रॉफिट एंड लॉस। इट हेल्प अस इन कैलकुलेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस। बाय द एंड वी नीड टू नो वेदर वी हैव अर्नड प्रॉफिट और लॉस। दिस बुक्स आर गोइंग टू हेल्प अस। Reason behind the profit and loss. Next,
प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम एक साल के लिए तो बिजनेस स्टार्ट नहीं किया ना कि इस साल शुरू किए बस अब इस साल काम करें प्रॉफिट कमाए बंद कर देंगे। हमको इन फ्यूचर भी इस बिजनेस को रन करना है। इसी इंटेंशन के साथ हमने इस बिजनेस को स्टार्ट की है कि हमें इस बिजनेस को फ्यूचर में भी रन करना है। तो हमें फ्यूचर की प्रोग्रेस, फ्यूचर ग्रोथ, फ्यूचर के डिसीजंस लेना है। तो हमें क्या हुआ पास्ट में वो मदद करेगा ना फ्यूचर के डिसीजंस लेने में। तो ये पास्ट परफॉर्मेंसेस कहाँ लिखी हुई है सारी की सारी? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, हमारी अकाउंटिंग बुक्स के अंदर। वो हेल्प करेंगी हमें फ्यूचर में क्या डिसीजंस लेने चाहिए, किस तरीके से हमारी प्रोग्रेस हो रही है। सपोज हमारे बिजनेस का 3rd ईयर है तो हमारी प्रोग्रेस मीन्स लास्ट ईयर कितना % प्रॉफिट था, इस साल कितना हुआ, लास्ट ईयर कितनी सेल थी, इस साल कितनी सेल्स हैं। तो ये सब कुछ हम कंपेयर किसके थ्रू कर पाएंगे कि लास्ट ईयर की प्रोग्रेस इस साल के कंपैरिजन में। ये सारी चीजें हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स हेल्प करने वाला है पता करने के लिए। ये मैंने अभी आपको बताया कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है बिजनेस में, एरर्स तो नहीं हो रहे हैं। एरर और फ्रॉड में एक डिफरेंस है। फ्रॉड जो होता है ना वो इंटेंशनली किया जाता है, मीन्स कोई जानबूझ करके कर रहे हैं। बट जो एरर्स हैं वो जानबूझ करके कोई मतलब गलती से मिस्टेक्स हो गई। जैसे ह्यूमन बीइंग्स है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना कौन रहा है? ह्यूमन बीइंग्स। तो डेफिनेटली एरर होने के चांसेस हैं, कुछ मिस्टेक हो सकती है। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हेल्प करेंगे हमें वो एरर्स को ढूंढने के लिए। अगर कोई जान करके गलती कर रहा है, जान करके फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है, तो वो भी हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स हेल्प करेगा डिटेक्ट करने में। इंफॉर्मेशन ऑफ वे टू वेरियस पार्टीज, ये जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं, ये जो हमारा बिजनेस है, इसकी इंफॉर्मेशन बहुत सारे यूजर्स हैं। लेटर ऑन अपन देखेंगे टॉपिक यूजर्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो अपन उन यूजर्स को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करेगा। असर्टेन प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस एंड टेकिंग डिसीजन देयर ऑन, ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अगर हमें फ्यूचर के लिए कोई भी डिसीजन चाहिए तो हमें हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हेल्प करेगी। वो हमें हमारे पास्ट डाटा के हेल्प से हम फ्यूचर के लिए क्या ग्रोथ करनी है, एक्सपांशन करना है, कहीं और ब्रांचेस डालनी है, या क्या करना है, बिजनेस को आगे कैसे रन करना है, क्या स्टेप्स लेने चाहिए, अगर लॉसेस हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, एक प्रॉफिट हो रहा है तो क्या रीजन है और हम इन प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये सब हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स हेल्प करने वाले हैं। तो अल्टीमेटली अपन ऐसे बोल सकते हैं कि हमारा मेन मोटिव बिहाइंड मेकिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज, ये सब क्या है, एक टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना है, राइट। अब इनको बनाना कैसे है, क्या स्टेप्स हम लोग इसको बनाने के लिए फॉलो करेंगे, तो लेट्स सी कि हम लोग इसे कैसे करने वाले हैं। चलिए लेट्स सी कि अब आपको जानने की इच्छा हो रही होगी कि अभी बनाना क्यों है, ये तो हमने देख लिया, पर इसको बनाएंगे कैसे, होने वाला क्या है। तो हम जो पढ़ने वाले हैं अकाउंट्स में आज इस छोटे से सर्कल के थ्रू मैं आपको पूरा बताने वाली हूँ कि हम लोग इसमें 11th के टॉपिक्स क्या कैसे पढ़ेंगे, आगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वो सब हम डिटेल में तो आगे देखेंगे। बट एक ब्रॉड मतलब एक मोटा मोटी आपको क्या पढ़ना है, कैसे बनती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसको पढ़ने इस टॉपिक को देखने के बाद समझ आ जाएगा। देखिए सबसे पहला पॉइंट स्टार्ट कहां से हो रहा है, आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि सबसे पहले हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड क्या करना है उसको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करना है मीन्स इसमें हमें करना क्या है, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस इज आइडेंटिफाइंग बिजनेस
फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। हमें आइडेंटिफाई क्या करना है? हमें वो चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है जो पहली चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए। दूसरी चीज़ एक वर्ड लिखा है फाइनेंशियल। तो अगर आपको ये दो टर्म समझ में आ गए तो आपको समझ में आ जाएगा कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आखिर लिखते क्या है। देखिए सपोज मेरा बिजनेस है, मेरा नाम है अदिति और मेरे बिजनेस का नाम है अदिति लिमिटेड। तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं अदिति लिमिटेड की, तो हमें सबसे पहले वो ट्रांजैक्शंस ढूंढने हैं जो अदिति लिमिटेड से रिलेटेड है, अदिति से नहीं। जैसे सपोज मैंने अपने घर का रेंट पे किया तो दिस इज अ पर्सनल एक्सपेंस, और अगर मैं बिजनेस का रेंट पे करी तो दिस इज एन एक्सपेंस ऑफ बिजनेस। तो हमें वो ट्रांजैक्शंस ढूंढने हैं जो बिजनेस से रिलेटेड है। मैंने घर में मेड को पेमेंट करी, दैट इज माई पर्सनल एक्सपेंस, बट मैंने यहाँ एम्प्लॉयज को पेमेंट की, दैट इज नॉट माई पर्सनल एक्सपेंस, दैट इज रिलेटेड टू बिजनेस। तो हमें वो चीजें ढूंढनी है सबसे पहले, उन ट्रांजैक्शंस में से वो ट्रांजैक्शंस ढूंढने हैं जो बिजनेस से रिलेटेड होने चाहिए। Second word is written as financial. Financial means only those transactions will be recorded which can be measured in terms of money. तो पहले तो हमने अदिति और अदिति लिमिटेड में से अदिति लिमिटेड वाले ढूंढे, उसके बाद हमें उन्हीं ट्रांजैक्शंस को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखना है जिसे हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट चैप्टर में अपन पढ़ने भी वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी, तो उसमें ये सारे प्रिंसिपल्स आएंगे, आपको और डिटेल में तब बताया जाएगा। तो अभी आपको यहाँ इतना समझना होगा कि हमें पहले ये ट्रांजैक्शंस ढूंढने होंगे कि जो अदिति लिमिटेड से रिलेटेड है और जिन्हें हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे बिजनेस में हमने सेल करी तो हमें पता होता है ना कितने रुपीस, कितने वैल्यू की सेल की, तो हम इसे रिकॉर्ड करेंगे। हमने गुड्स परचेज करके लाए तो कितनी वैल्यू के गुड्स थे, हम उसे भी रिकॉर्ड करेंगे। फिर नेक्स्ट थिंग इज कि सपोज एक हमारा एम्प्लॉय है, अब उसकी डेथ हो गई। अब वो एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत वैल्यूएबल था, वो हमारा पूरा फ्रंट डेस्क हैंडल कर रहा था, वो बहुत ही स्किल्ड वर्कर था, पर अब उसकी डेथ हो गई तो दिस इज अ लॉस टू बिजनेस। बिजनेस सफर करेगा या नहीं करेगा? बट क्या हम इस टाइप के लॉस को मेजर कर सकते हैं? हम इस टाइप के लॉस को मेजर नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली हम इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिख नहीं सकते। बट सपोज हमारे गोडाउन में आग लग गई, अब हमारे गोडाउन में आग लग गई है, वहां गुड्स रखे थे, तो हम बोल सकते हैं ना 1 लाख रुपए के गुड्स जल गए, तो हमने मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर लिया, मींस इस टाइप के लॉसेस को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। तो किन को रिकॉर्ड करना है, किन को आइडेंटिफाई करना है? आइडेंटिफाई करना है हमें बिजनेस से रिलेटेड, और मेजर मींस विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, उनको हमें ढूंढना है सबसे पहले। पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट। अब हमने सिर्फ ढूंढा है, कहीं लिखा नहीं है, अब हम उसको रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, उस स्टेप को बोलेंगे रिकॉर्डिंग। क्लियर है? अब रिकॉर्डिंग कैसे करनी है? रिकॉर्डिंग करने के लिए बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, और किस टाइप का बिजनेस है आपका वो डिसाइड करेगा कि हमें इतनी सारी बुक्स में से कौन कौन सी बुक्स ओपन करनी है। तो जैसे आपके कोर्स में 11th में जो आप बुक्स पढ़ने वाले हो, जहाँ पे हम रिकॉर्ड करने वाले हैं, वो बुक्स कौन कौन सी हो सकती हैं? जर्नल, कैश बुक। अभी घबराने की जरूरत नहीं है कि ये मैम कैसे कैसे नाम बता रही है, इस अपन आगे पढ़ेंगे और इनके बारे में और डिटेल में भी आगे देखने वाले हैं। जर्नल हो गया, कैश बुक हो गया, और बहुत सारी अलग अलग सब्सिडरी बुक्स होती है। सब्सिडरी बुक्स में और थोड़ा बहुत एक्सप्लेन अगर मैं करूं तो वो हो सकती है बिल रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, ऐसी और भी बहुत सारे टाइप की बुक्स हो सकती हैं। कोई इसकी गिनती फिक्स नहीं है, हमारा किस टाइप का बिजनेस है उस पर डिपेंड करेगा कि हमें ऐसी बुक्स ओपन करनी भी है या नहीं करनी है, हमें कौन कौन सी बुक्स ओपन करनी होंगी। तो जब हम नेक्स्ट चैप्टर, जब जर्नल ये अपना रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगी कि अपन कैसे सोचते हैं कि कौन कौन सी बुक्स हमारे बिजनेस के लिए चाहिए होंगी। तो होना क्या है इन शॉर्ट, अभी यहाँ पर मैं आपको बताऊं, हमने जो ट्रांजैक्शंस बिजनेस से रिलेटेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स ढूंढे थे, अब उनको हम इनमें से किसी ना किसी बुक में लिख रहे होंगे। लिखेंगे कैसे, वो चीज ध्यान रखनी है हमें। पहली बात तो हमें ऑल जितने भी हमने आइडेंटिफाई किए हैं, ऑल बिजनेस फाइनेंशियल एंड ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को हमें रिकॉर्ड करना है। ऑल किसको? बिजनेस और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स जिन्हें हमने ढूंढा है, उन सभी को हमें पहली चीज तो रिकॉर्ड करनी है। दूसरी चीज, इनमें से किसी
एक बुक में रिकॉर्ड करनी है। जैसे सपोज तुमने सेल 1 लाख की है, ठीक है, तो सपोज तुमने जर्नल में भी सेल रिकॉर्ड कर दी 1 लाख की। अभी मैम रिकॉर्ड कैसे करते हैं, सब कुछ आज पहली क्लास में तो नहीं सीख सकते, अपन लेटर ऑन देखेंगे कि इसको रिकॉर्ड करना कैसे है, ठीक है। तो सपोज हमने इस बुक में भी लिख दिया और ये वाली बुक में भी 1 लाख का लिख दिया। तो अभी आपने सबसे पहले पढ़ा था कि बुक्स बनती किसके लिए, इंफॉर्मेशन के लिए। अब अगर आप इस बुक में भी 1 लाख की सेल लिख रहे हो और अगर इस बुक में भी 1 लाख की सेल लिख रहे हो, तो आपकी बुक इंफॉर्मेशन, कंबाइंड बुक इंफॉर्मेशन सेल तो 1 लाख की हुई है, पर शो कितना कर रहा है, 2 लाख शो कर रहा है ना। तो ये गलत हो गया ना, इन्फॉर्मेशन गलत मिल गई। बट हमारी बुक्स बन किसके लिए रही है, कि वो हमें करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके। तो हमें ऑल बिजनेस, फाइनेंशियल एंड ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स को रिकॉर्ड तो करना है, बट इन एनी वन ऑफ द अबव बुक, मीन्स इसमें से किसी एक बुक में हम रिकॉर्ड करेंगे। वो कैसे चूज करेंगे हम लेटर ऑन देखने वाले हैं। उसके बाद क्या होगा, ये सारे रिकॉर्डिंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होनी चाहिए। अब ये क्रोनोलॉजिकल वर्ड का क्या मतलब है, क्रोनोलॉजिकल का सिंपल मतलब है, क्रोनोलॉजिकल मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, मीन्स डेली बेसिस के हिसाब से रिकॉर्डिंग होनी है। तो जैसे आज के ट्रांजैक्शंस पहले रिकॉर्ड होंगे, फिर कल के, फिर देयर ऑन, इस तरीके से हमें टाइम के बेसिस पे रिकॉर्डिंग करनी है। तो हमें करना क्या है, पहला स्टेप क्या था, आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट, मीन्स हमें बिजनेस से रिलेटेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ढूंढना है, उन्हें जो मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं उन्हें ही रिकॉर्ड करना है। इनमें से किसी भी एक बुक में रिकॉर्ड करेंगे, वो कौन सी बुक होगी देखा जाएगा। ऑल बिजनेस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट शुड बी रिकॉर्डेड इन एनी वन ऑफ द अबव बुक इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सिंपल सा रिकॉर्डिंग, क्लियर। अब हुआ क्या, इसमें हमने रिकॉर्ड तो कर लिया, पर अब सपोज आपके ओनर ने आपको बुलाया और बोला कि आप बताइए सेल्स कितनी हुई है इस मंथ की। तो अब आप क्या करोगे, ये बुक्स को खोलोगे और लाइन से ढूंढना शुरू करोगे। अब हुआ क्या होगा, आपने किया क्या होगा, सपोज सबसे पहले सेल हुई, सपोज आज की डेट की बात करें, आज सबसे पहले सुबह हमने जैसे ही बिजनेस खोला, जैसे ही शटर खोली, पूजा वूजा कर ली भगवान जी की और बैठे हैं अपने काउंटर पे, एक ग्राहक आ गया, ठीक है, दिन अपना बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ, सबसे पहले अपनी सेल हो गई। उसके बाद एक और कस्टमर आ गया, फिर से सेल हो गई। थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रिक बिल आ गया, अब हमें इलेक्ट्रिक एक्सपेंस पे करना पड़ा। उसके बाद आज वेजेस पे करने का भी दिन था, तो हमने वर्कर्स को वेजेस भी पे कर दिए। मैंने बताया ना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करना है, तो हम सिस्टमैटिक बेसिस पे रिकॉर्ड करते जाएंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमारे दुकान में कोई चीज़ों का शॉर्टफॉल हो गया, तो हमने वो कुछ आइटम्स खत्म हो गए, तो हमने उनको परचेज करके लाया दुकान में बेचने के लिए, खरीद के लाया। फिर एक ग्राहक आ गया, फिर हमने सेल्स करी। फिर कोई सपोज हमारा रेंट पे करने की बारी आई, हमने रेंट पे कर दिया। ऐसे करते करते हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते जा रहे हैं। तो ऐसे आइए, तो सिर्फ आज के दिन के, और वो भी मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, तो आप सोच सकते हो बिजनेस में ट्रांजैक्शंस कितने ज़्यादा होते हैं। तो अब आपका ओनर ने आपसे बोला कि इस मंथ की सेल बता दो कितनी हुई है। तो अब आप अकाउंटेंट है उस ऑर्गेनाइजेशन के, आप गए, आपने बुक्स में खोलना चालू किया, अब सेल फिर सेल ऐसे करके ढूंढते जा रहे हैं, ठीक है। अब इसको टोटल मारेंगे और उसको बताएंगे, तो आपके ओनर ने अभी आपसे पूछा है, आपके बॉस ने आपसे सेल की इन्फॉर्मेशन अभी पूछी है। आप खुद बताइए, अगर इस तरीके से पूरे मंथ की टोटल मारेंगे और उनको इन्फॉर्मेशन देने जाएंगे तो कितने दिन लग जाएंगे ये बताने में आपको। सेकेंड थिंग इज कि क्या वो सही आंसर होगा जो आपने वैल्यू बताई होगी, वो भी डाउटफुल है, क्योंकि हो सकता है ना इतने सारों में से एक आध सेल आपसे मिस हो जाए टोटलिंग में। तो हम क्या करते हैं, इसका मतलब कि ये वाली जो बुक है ना, वो हमें सारे टाइप की इंफॉर्मेशन तो नहीं दे पा रही है, मतलब हमें कुछ और आगे करने की जरूरत है। अभी हमें सभी टाइप की इंफॉर्मेशन तो यहाँ से मिल नहीं पा रही, तो अब हम क्या करेंगे आगे। देखो, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है इन सब ये सारी अकाउंट्स को हम किसी बेसिस पर क्लासिफाई कर लेंगे, मतलब एक जैसे नेचर की जो चीजें हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम एक जैसे नेचर की चीजों को एक जगह पे लिखते जाएंगे। जैसे हम खोलेंगे सेल अकाउंट, मीन्स क्लासिफिकेशन में अल्टीमेटली होता क्या है, क्लासिफिकेशन वाली बुक इज नथिंग बट लेजर, इसे भी हम प्रैक्टिकल चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में। इस लेजर में अकाउंट्स होते हैं। अकाउंट्स क्या होता है, एक पर्टिकुलर नेचर की इंफॉर्मेशन वहां सारी मिल जाती है। तो अब सेल अकाउंट है, तो सेल की जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे उन्हें हम यहाँ लिख लेंगे। फिर इलेक्ट्रिक एक्सपेंस का एक अलग खुल जाएगा, वो यहाँ लिख लेंगे।
ऐसे करके हम जितने भी दिख रहे हैं सबको अलग 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 ओपन कर लेंगे और एक जैसे नेचर की चीजें एक एक जगह पर रिकॉर्ड करते जाएंगे। उस जगह को अकाउंट बोलते हैं। उसके दो साइड होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। वी विल सी इट लेटर ऑन कि क्या है, किस तरीके से रिकॉर्ड करना है, इसके क्या रूल्स है, हम आगे पढ़ेंगे। तो होना क्या है, अभी अपन बस समझ रहे हैं कि अकाउंटिंग आखिर होती क्या है, करते कैसे हैं। तो हमने पहले रिकॉर्डिंग कर ली। रिकॉर्डिंग करने के बाद हम करने क्या वाले, नेक्स्ट स्टेप में जो नेक्स्ट स्टेप होगा उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन, और उसकी जो बुक होगी उसको क्या बोलने वाले, लेजर। वहां क्या होते हैं, वहां एक पर्टिकुलर नेचर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पे लिखी होती है, उस जगह को अकाउंट बोलते हैं। तो इस तरीके से अब आपके बॉस ने बोला भाई सेल कितनी हुई है, तो आप फटाक से क्या करोगे, इस बुक में नहीं ढूंढोगे, इस बुक का सेल अकाउंट खोलोगे और फटाफट टोटल मारोगे, तुरंत आंसर दे दोगे। सिंपल है। अब क्लासिफिकेशन हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट आपको बोला गया है इस तरीके से ये लेजर में बहुत सारे अकाउंट्स होंगे। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद अभी भी हमें कोई पूछे कि प्रॉफिट कितना हुआ है बिजनेस का, कितना कमाया, कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, क्या आप बता सकते हो? अभी भी हम इस बुक के हेल्प से तो नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि सेल्स का एक अलग पेज खुला है, उसके रिलेटेड एक्सपेंसेस जो हो रहे हैं वो अलग अलग अकाउंट्स में डले हुए हैं। तो हमें प्रॉफिट और लॉस कैसे पता चलेगा? ये तो कोई कॉमर्स नहीं भी लिया है या अकाउंट्स नहीं भी पढ़ा है वो भी बता सकते हैं कि हमने कितना कमाया और उसके अगेंस्ट कितने खर्चे किए, वो देख लेते हैं माइनस करके। अगर इनकम 1 लाख की है और खर्चा अगर 80,000 का है तो हम सिंपली बोल देंगे 20,000 का प्रॉफिट है। तो ये तो कोई भी बता सकता है। छोटे से बच्चे को भी पता होगा कि अगर 5 चॉकलेट्स एक हाथ में और एक हाथ में 2 चॉकलेट है तो वो क्या चूज करने आएगा, 5 चॉकलेट वाली चीज। तो उसको भी फायदा नुकसान डेफिनेटली दिखता है। तो फायदा नुकसान आपको भी दिख रहा होगा, चाहे आप कॉमर्स सेलेक्ट करे होते या नहीं करे होते, तब भी आप इजीली अपने प्रॉफिट और लॉस को तो समझ ही सकते हो कि आपने प्रॉफिट कमाया है या लॉस। तो अब हमको इसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा, अब कुछ और आगे करने की जरूरत है या नहीं है? अभी इस बुक से तो हमें प्रॉफिट और लॉस नहीं क्लियरली समझ आ रहा। जो थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ की थी वो यहाँ सॉल्व हुई कि हाँ अब पर्टिकुलर चीजों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एक जगह पे हमें दिख रही है, उस जगह को हम अकाउंट बोलते हैं, और अकाउंट जिस बुक में खुले होते हैं उस बुक को हम लेजर बोलते हैं। तो थोड़े थोड़े टर्म्स अभी आपको धीरे धीरे पता चल रहे हैं। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। देखो सिंपल सी बात है, 11th कॉमर्स अगर जिसने सेलेक्ट किया है एक तरीके से वो नर्सरी की क्लास में वापस पहुंच गया है, क्योंकि ये एकदम नया सब्जेक्ट है आपके लिए। आपने इसको पहले कभी नहीं पढ़ा। अब कॉमर्स की ABCD अब आप यहाँ पढ़ने वाले हैं। जैसे मैथ्स के नंबर्स, लेटर्स आप सब जूनियर क्लासेस में पढ़े हैं ना, उसी तरीके से समझ लो ये दोबारा नर्सरी पढ़ने वाले हैं आप। किसके लिए? कॉमर्स के लिए। तो इसकी सारी ABCD, इसकी टर्मिनोलॉजी, सब चीजें अभी आप यहीं पे सीखेंगे। तो बहुत अच्छा मौका मिला है, एक नया सब्जेक्ट आपने चूज किया है, तो आप अपना बेस एक नए तरीके से अपने करियर को स्टार्ट कर सकते हो। तो शुरुआत से फोकस्ड रहिए, कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा समझने की, रटने की नहीं। ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और जितना ज्यादा समझेंगे उतना ज्यादा मजा आएगा आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ने में। चलो आगे बढ़े। अब क्या हो रहा है, क्लासिफिकेशन। यहां पे हमें प्रॉफिट लॉस तो नहीं पता चला, तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। दैट इज नथिंग बट समराइजेशन। समराइजेशन, समरी बनाना, राइट। अब हम क्या करेंगे, जो इतने सारे अकाउंट्स खुले हुए हैं इन सबकी समरी बनाएंगे एक पेज में। उस पेज का नाम दिया गया है अकाउंटिंग टर्म्स में ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी होंगे, जैसे सेल की कितनी वैल्यू है लिखा होगा, टोटल परचेज अकाउंट से टोटल मार के परचेज की वैल्यू लिखी होगी, बाकी और भी जो जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो लिखे होंगे। तो वो सब हम यहाँ पे आके लिखने वाले हैं। अब हमारे पास यहाँ पे एक समरी शीट आ गई है, जिसको समरी शीट को हम क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस। अब इस समरी शीट की मदद से, ट्रायल बैलेंस की मदद से हम बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनाने जाने वाले हैं, जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो कि ये सब आपको भी पढ़ना है प्रैक्टिकल चैप्टर्स में आगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मतलब क्या, हम क्या बनाएंगे इसके अंदर, हमको बनाना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक और जो हमें इसके अंदर बनाना है दैट इज बैलेंस शीट। इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं अभी बता देती हूँ, फिर बाकी जब अपन इस चैप्टर पे जाएंगे तब देखेंगे। तो देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ समरी शीट विच इज नोन एज ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के हेल्प से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे, जो कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। ये नाम ही बता रहा है कि दिस इज गोइंग to help us in knowing whether our business has earned profit or loss. What is the amount of profit या what is the amount of loss
आवर बिजनेस हैज इनकर्ड, वो हमें यहाँ से पता चलेगा। ठीक है, अब बैलेंस शीट क्या चीज है भैया? बैलेंस शीट हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को बताएगा। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है अकाउंटिंग के, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या होता है। मींस हमें किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, हमारी कितनी संपत्ति है, मींस हमारे पास क्या क्या एसेट्स हैं, हमारे बिजनेस के पास क्या क्या चीज़ें हैं, फर्नीचर कितना है, हमारे ये जो सपोज प्रेमाइसेस है तो हमारी खुद की है क्या बिल्डिंग, मतलब हमारी क्या वेल्थ है, हमारी क्या संपत्ति है, वो हमें क्या कौन बताने वाला है? बैलेंस शीट, जो कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन मींस हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज की पोजीशन को रिफ्लेक्ट करेगी। तो यहां तक एक बार फटाक से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है क्या चीज? बिजनेस, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट। आई होप दिस इज क्लियर। उसके बाद हम इसको रिकॉर्ड करेंगे एक बुक में। किस तरीके से? बहुत सारी बुक्स हैं, उनमें से किसी एक बुक में रिकॉर्ड किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, मीन्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड करने के बाद हम उसको क्लासीफाई करेंगे। क्लासिफिकेशन किया जाएगा, उस बुक को बोलते हैं लेजर, जहां पर हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स ओपन करेंगे। हर एक अकाउंट एक पर्टिकुलर नेचर की इंफॉर्मेशन बता रहा होगा। उस लेजर की हेल्प से नेक्स्ट हमारी समरी शीट प्रिपेयर होगी, जिसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस, और जिसकी मदद से अब हम हमारे फाइनल आउटपुट जो हमारा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रेडिंग एंड P&L और बैलेंस शीट बनेगी। इसके जस्ट पहले वाला टॉपिक जो अपन ने पढ़ा था नीड, उसके अंदर काफी ये सारी चीजें कवर हो गई। अब यहाँ बन के तैयार हो चुकी है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब नेक्स्ट थिंग इज आपको 11th में डियर यहीं तक पढ़ना है। ये इंटरप्रिटेशन एनालिसिस ये सब हायर लेवल पर करेंगे, मींस आपको 12th में आएगा इंटरप्रिटेशन एनालिसिस ये सब करना। बट क्या होता है देखते हैं। तो हमने ये जो बुक्स बना ली हैं, ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल पोजीशन, अब हम इससे एनालाइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे कि हमने प्रॉफिट जो कमाया उसके रीजंस, या लॉस कमाया तो क्यों कमाया। सपोज हमारी 2 ब्रांचेस थी, तो दोनों ब्रांचेस में से किसने ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया, किस ब्रांच का परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर था, किस ब्रांच का परफॉर्मेंस थोड़ा कम, या कोई ब्रांच प्रॉफिट में जा रही है कोई लॉस में, तो क्यों प्रॉफिट में गई और क्यों लॉस में गई, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। और बहुत सारे रेशियोज कैलकुलेट करेंगे कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, नेट प्रॉफिट कितना हुआ। ऐसे बहुत सारे मेजर्स हैं एनालिसिस करने के। तो हम इंटरप्रिटेशन और एनालाइज करने के बाद ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर देंगे। किसको किसको बताना है ये सब कुछ? इसके यूजर्स को। किसको बताएंगे हम किसको कम्युनिकेट कर देंगे? इनके यूजर्स को कम्युनिकेट करेंगे। कि ये यूजर्स कौन हो सकते हैं? डेफिनेटली मैनेजमेंट, हमारे बिजनेस के ओनर्स। और कौन हो सकते हैं? सपोज आपने बैंक से लोन लिया है, तो बैंक भी जानना चाहेगी कि आप प्रॉफिट कमा रहे हो, लॉस कमा रहे हो, क्या पोजीशन है आपकी। तो बैंक्स कैन बी द यूजर्स। गवर्नमेंट अथॉरिटीज, इनकम टैक्स, आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में सबमिट करना हो सकता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस, गुड्स एंड सर्विस टैक्स वहां पे मांगा जा सकता है, उनको देना हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपके बिजनेस के शेयर होल्डर्स हैं, मीन्स वही ओनर्स, उनको हो सकता है इसकी इन्फॉर्मेशन हो। तो ऐसे n नंबर्स ऑफ यूजर्स हैं जो हमारी बुक्स की इन्फॉर्मेशन को मांगते हैं। तो क्या हम उनको यहाँ से लेकर यहाँ तक की सारी बुक पकड़ा देते हैं क्या? हम उनको सारी बुक्स नहीं पकड़ाते डियर। हमारा सारा जो भी हुआ है उनकी सारी इंफॉर्मेशन आपको इसके अंदर मिल जाएगी। तो हम उनको हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पकड़ा देते हैं। उससे वो हमारे बिजनेस में क्या परफॉर्मेंस रही, क्या प्रॉफिट अर्न हुआ, किस किस रीजन, सब कुछ उनको इस चीज़ों से मिलता है। तो अल्टीमेटली हम फाइनली क्या करेंगे? कम्युनिकेट कर देंगे किसको? यूजर्स को। इस पूरी साइकिल को बोलते हैं अकाउंटिंग साइकिल। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, थियोरेटिकल क्वेश्चन में भी ये इम्पॉर्टेंट है। अकाउंटिंग साइकिल, या इसको और बोलते हैं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग की प्रोसेस कैसे मूव होती है। इसको और क्या बोलते हैं? प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग या अकाउंटिंग साइकिल। तो आई होप ये आपको अकाउंटिंग साइकिल क्या होती है, कैसे करते हैं। अभी सब कुछ तो समझ आया नहीं होगा, एक ही दिन में सब कुछ समझ नहीं आता अकाउंट्स में, इतना भी सिंपल नहीं है ना। तो ये जो टर्म्स हैं ये क्या है, एक एक चैप्टर जैसे जैसे प्रैक्टिकल शुरू होगा अपन एक एक चैप्टर्स में उनको और डिटेल में देखते जाएंगे। बट एक ब्रॉडर क्या करना है हमने 11th में आपको समझ आया होगा कि कुछ रिकॉर्ड करेंगे, फिर वहां से एक बुक बनेगी, फिर वहां से एक और कुछ बनेगा, फिर वहां से हम क्या बनाने वाले हैं, ऐसे कैसे कैसे मूव होना है। इसी सीक्वेंस में चैप्टर्स भी है, क्योंकि ये फ्लो ही है, इसी फ्लो में करना है। ये साइकिल वन वे है, ऐसे रिवर्स नहीं जाने वाली है।
वन वे मीन्स इस तरीके से मूव करेगी। तो इसी तरीके से चैप्टर्स भी आएंगे प्रैक्टिकल जो हमें आगे पढ़ना है। अब इसी चीज से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इमर्ज होता है जो कि आपको डेफिनेटली पता ही होना चाहिए, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अच्छा, उसको बताने से पहले मैं आपको ये बोलूंगी कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप इसको पॉज करेंगे इधर पर, और जो भी लिखा है बोर्ड पर हो सके तो आप इसको अपनी नोटबुक्स में नोट करते जाइए, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा एक नोटबुक में समराइज्ड वे में सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए, जो आपको एग्जाम के एक दिन पहले रिवाइज करने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो आप इसको डेफिनेटली रिकॉर्ड कर अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं कि बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी, क्योंकि ये इसी टॉपिक से रिलेटेड है इसलिए हम ये लास्ट टॉपिक आज की क्लास में ले रहे हैं, उसको और आप एक बार देखिए। डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी। देखो, जो हमारा पहला स्टेप था आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट, दूसरा था रिकॉर्डिंग और थर्ड था क्लासिफिकेशन, ये 3 स्टेप तक बुक कीपिंग होगी। ये 3 स्टेप को हम क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग। और अलोंग विद बुक कीपिंग बाकी जो स्टेप्स हमारे 3 थे, क्या क्या थे? फटाफट बोलो। बुक नेक्स्ट स्टेप्स हमारे क्या क्या थे? सम क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन तो अपने बुक कीपिंग में आ गया ना, कहां तक आने वाला है? आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, बुक कीपिंग। इंक्लूडिंग दीज नेक्स्ट क्या है हमारे? समराइजेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। ये सब मिलाकर क्या कहलाएगी? अकाउंटिंग। तो व्हाट डज बुक कीपिंग इंक्लूड्स? बुक कीपिंग इंक्लूड्स आइडेंटिफिकेशन एंड रिकॉर्डिंग द बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। उसके बाद क्या आने वाला है? अकाउंटिंग इज एन एडिशनल टू दिस। इसमें और क्या क्या आने वाला है? क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, एनालिसिस एंड कम्युनिकेशन। तो बुक कीपिंग इज डन बाय हुम? इसमें कौन कौन से स्टेप्स आने हैं? पहला तो डिफरेंस हो गया। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये प्राइमरी स्टेज है, मतलब सबसे पहले हमें इसको करना होगा, और ये हमारी कैसी स्टेज है? सेकेंडरी स्टेज है। ये होने के बाद ही अकाउंटिंग हो सकता है। नेक्स्ट इज ये एक जूनियर स्टाफ भी कर सकता है, क्योंकि ये रूटीन क्लरिकल वर्क है। कैसा वर्क है ये? रूटीन एंड क्लरिकल वर्क। रूटीन और क्लरिकल वर्क है, तो एक जूनियर स्टाफ भी इसको कर सकता है। लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए इसको करने के लिए। ठीक है, अब उधर देखते हैं। ये प्राइमरी स्टेज है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेकेंडरी स्टेज स्टार्ट होगी, मींस अकाउंटिंग की प्रोसेस कंप्लीट होगी। इसको जूनियर स्टाफ करेगा, बट इसके लिए हमें सीनियर स्टाफ की नीड होगी। मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना और उसे एनालाइज करने के लिए हमें सीनियर स्टाफ की नीड लगेगी। ये रूटीन वर्क नहीं है, ये एनालिटिकल वर्क है। ये ट्रांजैक्शंस रोज होंगे, रोज बेसिस पे हमको ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने होंगे, क्लासिफाई करने होंगे। बट एनालिटिक जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो किसी पर्टिकुलर पीरियड के बाद बनेगा। मींस हम उसको डेली टू डेली बेसिस पे नहीं बना रहे हैं, बट ये रूटीन बेसिस पे बना रहे हैं। इसमें हाई लेवल ऑफ नॉलेज की जरूरत है। क्लियर है? इसमें क्या चाहिए? हाई लेवल ऑफ नॉलेज। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इस बुक का ऑब्जेक्टिव क्या है मेन? टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू असर्टेन नेट रिजल्ट। मतलब आप क्या बोल सकते हो? टू असर्टेन नेट रिजल्ट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू असर्टेन नेट रिजल्ट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्लियर है? तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है। देखो, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो बुक कीपिंग में क्या क्या आएगा? फर्स्ट 3 स्टेप्स। अकाउंटेंसी में क्या आएगा? इंक्लूडिंग फर्स्ट 3 स्टेप्स, नेक्स्ट 3 स्टेप्स ऑल्सो।
जो हमने अकाउंटिंग साइकिल में पढ़ी थी। तो वो पहला डिफरेंस होगा मीनिंग ऑफ अकाउंट। मीनिंग उसका बेसिस अपन क्या बोल सकते हैं, वो बेसिस क्या हो गया, मीनिंग। नेक्स्ट बेसिस क्या हो गया हमारा, स्टेज। पहला हमारा बेसिस हो गया मीनिंग, दूसरा हमारा बेसिस हो गया स्टेज। ये प्राइमरी स्टेज है, ये सेकेंडरी स्टेज है। स्टाफ, कैसा स्टाफ लगने वाला है, जूनियर स्टाफ, सीनियर स्टाफ। टाइप ऑफ वर्क, हमारा टाइप ऑफ वर्क क्या होता है इसके अंदर, ये रूटीन वर्क है बट ये एनालिटिकल वर्क है। नॉलेज, लेवल ऑफ नॉलेज बोल सकते हैं इसको, लेवल ऑफ नॉलेज, लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज, हाई लेवल ऑफ नॉलेज। एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव बोल सकते हो बेसिस को। इसको ऑब्जेक्टिव क्या है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शन का मतलब ही होता है बिजनेस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अब मैं जब भी आगे ट्रांजैक्शन बोलूंगी ना, बार बार क्लैरिफाई नहीं करूंगी, ट्रांजैक्शन का मतलब ये वो बिजनेस से रिलेटेड और मॉनिटरी टर्म्स में मेजर होना चाहिए। आज से ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस, और यहाँ पे क्या आएगा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू असर्टेन द नेट रिजल्ट। क्लियर है। तो आज की क्लास में अपन इतना ही करेंगे। आपको एक सजेशन है मेरी तरफ से, जो मेरे वीडियोस यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जो लाइव पढ़ रहे हैं उनको तो डेफिनेटली घर जाकर ये सारी चीज़ें रिवाइज करनी ही है, और जो ये वीडियोस को देख रहे हैं आपको एक सजेशन है कि इसका अगर आपको बेनिफिट उठाना है तो आपको जो वीडियोस आप देख रहे हैं उससे रिलेटेड आप कोई भी अकाउंट्स की बुक ले सकते हैं। प्रेफरेबली यू कैन टेक DK गोयल और TS गिरेवाल, एनी बुक। I will be making all the videos keeping in mind TS Girewal as a base book. तो if you are following me तो आप TS गिरेवाल ले सकते हो, और उसके जो जो टॉपिक्स होते जा रहे हैं उसको आप वहाँ से थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते जाइए। और जो मैं बोर्ड में लिख रही हूँ, हो सके तो उसे आप अपनी नोटबुक्स में एज अ समरी एक अकाउंट्स की सेपरेट नोटबुक बना के मेंटेन करिए, राइट। तो आई होप आज की क्लास आप सबको क्लियर हो, एंड जिनको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो वो उसे लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने बाकी फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकते हैं कि वो भी घर बैठे इजीली अकाउंट्स को समझ सके, कंसेप्चुअली चीज़ों को समझ सके। ओके, बाय, गुड नाइट।